आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो अपनी आने वाली फ्यूचर की कोई प्लानिंग्स हो आप किसी के साथ शेयर मत किया करें। वो कहते हैं ना, इल्म हासिल खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी धूम मचा दे। तो अगर कामयाबी चाहते हैं तो कभी किसी के साथ अपनी प्लानिंग्स जो है वो शेयर ना किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सब देखने वाले प्यारी प्यारी ऑडियंस को मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल किचन विद अरमान मोम में। और आप सबको शुक्रिया बोलती हूँ कि आप सब मुझे देखने के लिए मेरे चैनल पे रुके। और यहाँ पे आज मैं आपके साथ अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी। और मुझे नहीं लगता कि शायद ही मैंने कभी आपके साथ अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन जो वो कभी शेयर की हो। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ ये वाली रूटीन जो है ना वो भी शेयर कर देती हूँ। और ये ना उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया था, तो वहीं से मैंने कंटिन्यू कर लिया अपना नेक्स्ट व्लॉग जो है। और जिन्होंने मेरा सैटरडे वाला व्लॉग देखा उनको तो पता ही होगा कि दोपहर में हमने वेजिटेबल राइस बनाए थे। और अभी फिर जब दोपहर में हम राइस वगैरह बना लेते हैं ना, तो फिर रात में फिर दोबारा से हमें खाना बनाना पड़ता है। वो इसलिए कि हस्बैंड जो उनको होता है कि घर का ही खाना जो वो खाया जाए, तो फिर मुझे ये होता है कि घर में मैं बना लूँ। और इस टाइम ना फिर ये होता है कि ज़रा जल्दी से झटपट जो है ना वो चीज़ बन जाए वो बना लूँ। तो फिर मुझे आसान लगा कि मैं चलो आलू गोश्त बना लेती हूँ। तो ये मैंने बनने के लिए रखा, थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था कि फ्रीज़र में रख दूँगी लेफ़्ट ओवर, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो इंसान फिर इसको ले सकता है गर्म करके। और अभी मैं बच्चों के लिए स्नैक में बना रही थी कटलेट्स। और इसको बनाने के लिए ना मैंने आलू जो है वो बॉईल कर लिए थे और चिकन भी इसी के अंदर ही डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। और बस पोटैटो जो है वो मैंने मैश किया, उसके अंदर बॉयल रेशे वाला चिकन मैंने शामिल कर दिया, प्याज और सब्ज़ धनिया डाल के, ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला और कॉर्नफ्लोर मैंने डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके कटलेट्स बनाए। शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं जैसे आपको पसंद है। तो बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। अब वेदर चेंज हो रहा है तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, स्पेशली फ्राइड आइटम्स। और ये वाले जो कटलेट्स हैं ना, इनको मैंने शैलो फ्राई किया था। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर ज़्यादा मज़ीद वेजीज़ वो भी डाल सकते हैं कि बच्चे जो है ना फिर इस तरह की चीज़ें जो बड़ा खुश होकर खा लेते हैं। तो अगर वेजीज़ वगैरह भी इसमें, जैसे शिमला हो गई, बंद गोभी होगी, या फिर गाजर जो बिल्कुल बारीक सी कट करके, या फिर बॉयल करते वक्त आप पोटैटो के अंदर गाजर और मटर इस तरह शामिल कर दें, वो भी साथ में बॉयल हो जाएँ, तो जो सब्जियों के बेनिफिट्स होते हैं ना वो बच्चों को मिलते रहते हैं। तो ये बड़े नखरे होते हैं कि हमने ये चीज़ नहीं खानी, तो इस तरह की चीज़ बना लें तो वो खुश होकर खा लेते हैं। तो थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं कि बच्चे जो है ना हेल्दी चीज़ वो ले लें। तो अगर इस तरह मिक्स एंड मैच करके बच्चों को खिला दें तो वो खा लेते हैं खुश होके। रात इधर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, परसों भी बारिश हुई है और कल रात भी काफ़ी ज़्यादा शदीद किस्म की बारिश हुई है। और साथ में जो बादल गरज रहे थे और जो बिजली की चमक है ना, इतना ज़्यादा खौफज़दा कर रही थी कि पूछे मत। और रात को जब आप सोए होते हैं ना, एकदम से इस तरह होना शुरू हो जाए तो बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि जब बारिश वगैरह शदीद किस्म की आती है तो आप जो है ना कभी अंदर आते थे कभी बाहर जाते थे। तो मुझे ना ऐसे होता है कि मुझे डर बहुत लगता है जब बादल बहुत ज़्यादा गरजते हैं या बिजली बहुत ज़्यादा चमक रही होती है, बहुत खौफ आता है। अभी मैं यहाँ पे बना रही थी दही बड़े। और पहले तो रमज़ान जब होता है तो ये वाली जो बूंदी होती है ये मैं बना के रख लेती हूँ, लेकिन फिर आम रूटीन में ऐसा नहीं होता। आम रूटीन में जब कभी ज़रूरत पड़ती इतना तो ख़ास होता है नहीं, लेकिन रमज़ान में तो डेली के डेली दही बड़े और फ्रूट चाट बन रही होती है, तो वो फिर मैं बना के ज़रूर रख लेती हूँ। तो अभी तो मैं बाहर से ही लेके आई थी और बस मैंने इनको सोक करके रख दिया था। दही के अंदर मैंने नमक और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल दिया था, ऐसे दरदरा सा कुटा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर शामिल किया। और चाट मसाला मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। और अब मेरे पास ना हरी चटनी जो होती है जिसमें पुदीना और सब्ज़ मिर्चें, गार्लिक और साथ में धनिया जो वो मैंने पीस के क्यूब्स में डाल के रखा होता है, तो वो एक क्यूब मैंने इसके अंदर डाल दिया था। बस अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी और ये दही बड़ों के अंदर हमारे जाने वाला है।
ये दही बड़े ऐसे हैं कि इसमें बड़े जो है वो शामिल नहीं हैं। बस मैं फुल्कियाँ जो है पहले आलू बॉईल कर लिए थे, वो नीचे डाले हैं और ऊपर मैंने फुल्कियाँ जो वो डाल दी पानी के अंदर। मैंने सोक करके रखी थी, पानी स्क्वीज़ कर लिया अच्छी तरह से, वो फूल चुकी थी, सॉफ्ट हो चुकी थी। फिर मैंने इसके ऊपर एक खीरा है वो कट करके डाल दिया, प्याज मैंने डाला जिसको मैंने ठंडे पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और अब पानी जो अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके वॉश करके फिर मैंने इसके अंदर डाली हैं। टमाटर डाले जिनकी मैंने सीड्स जो है वो रिमूव कर दी थी। ऊपर धनिया और पुदीना डाल दिया। और फिर ऊपर जो अभी मैंने दही के अंदर चीज़ें वगैरह डाल के रखी थी, स्पाइसेस वगैरह, वो इसके अंदर ऊपर मैंने डाल दिया। और चाट मसाला फिर से मैंने ऊपर डाल दिया। तो घर के दही बड़े जो हम बाहर से लेके आते हैं इतने ज़्यादा महंगे आते हैं। और ये भी होता है कि बाहर के हैं तो वो फिर अनहेल्दी होती है। जो भी चीज़ आप ले रहे होते हैं वो है तो बाहर से, आपको नहीं पता कि वो कैसे बन रही है और किस तरह बन रही है। तो कोशिश यही रहे कि हमेशा जो भी चीज़ बनाएं ज़्यादातर घर में ही बना लें। यहाँ पे मेरा गरम मसाला जो ना पिसा हुआ वो ख़त्म हुआ था, तो वो मैं अभी पीस रही हूँ। और ज़्यादा ये मैं पीस के नहीं रखती, बस 10 से 15 दिन के लिए ही बनाती हूँ। और जब फिर ये ख़त्म हो जाता फिर से मैं बना के रख लेती हूँ। ज़्यादा देर तक रखो तो इसकी खुशबू वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। और कोई डिशेज़ ऐसी होती हैं जिनमें फ़्रेश ही ये बना के डाला जाता है कि खुशबू उसकी बहुत अच्छी आती है। और जब आप होल स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट करते हैं ना तो उसके अंदर उसके नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं। फिर आप उसको पीस के तो अपनी डिश में यूज़ करते हैं तो वो उसका फ्लेवर ही कुछ अलग आता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देता है ये और बहुत मज़े का। और ज़्यादा देर बना के रख लें तो फिर वो उस तरह का आपको ये जो है ना मज़ा नहीं देगा जो कि फ़्रेश में होता है। तो इसीलिए भी मैं ज़्यादा नहीं बनाती, बस कम ही बना लेती हूँ। गरम मसाला जो मेरा सालन जो अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका था। फिर इसके अंदर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, सब्ज़ मिर्ची, सब्ज़ धनिया बनाया। हस्बैंड के लिए 2 रोटियां बनाई थी, बच्चों के लिए किसी ने भी कुछ नहीं खाया। अभी दही बड़े बनाए थे, उन्होंने ये रात में ले लिए। और मिल्क शेक इन्होंने बना लिया था, वो सब ने ले लिया, तो किसी ने खाया ही नहीं। बस उनके लिए मैंने फिर रोटी बना ली थी। और खाना खाने के बाद फिर सारे बर्तन जो मैंने वॉश किए और सारा किचन जो है वो मैंने साफ़ किया। रात को कोई बर्तन सिंक में नहीं रखना चाहिए, कीड़े आते हैं। और सारा किचन जो है वो क्लीन करके सोना चाहिए। आज सुबह टाइम जो है वो डीपली क्लीनिंग होती है कि हर चीज़ को साफ़ कर रहे होते हैं। तो शाम को जो है दोपहर में भी जब खाना बनता है तो उसके बाद भी फिर किचन जो है वो साफ़ होता है। तो रात में फिर इतनी ज़्यादा वो नहीं होती कि आप डिटेल में हर चीज़ जो है वो इसकी साफ़ करो। तो बस काउंटर टॉप पे इस तरह फिर मैं सारा जो है ना इसको वाइप कर देती हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि सारा किचन जो मैंने साफ़ कर लिया, लेकिन सुबह को जब मैंने उठ के आना ना तब भी मैंने एक दफ़ा सारे किचन में एक दफ़ा उसको अच्छी तरह से वाइप करना है। और जो बर्तन होने हैं उनको मैंने एक दफ़ा से फिर रिंस करके फिर अपने नाश्ते में यूज़ करना है। तो ये भी मेरी आदत है, तो कि रात को भी सारा किचन साफ़ करना है। नेक्स्ट डे में जब हमने आना है किचन में तब भी एक दफ़ा मैं इसको ज़रूर थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। अरमान का यूनिफ़ॉर्म मैं प्रेस कर लूँगी सुबह को, फिर कभी लाइट का भी मसला हो जाता है। और कभी ये कि फिर सुबह को तो टाइम इतना होता ही नहीं है कि फिर सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाना होता है, तो इतना टाइम नहीं होता। तो इस वजह से फिर मैं इस टाइम में इसका प्रेस कर लेती हूँ। और बाकी आमना लाइबा तो अपना यूनिफ़ॉर्म प्रेस खुद ही कर लेते हैं। और बच्चों को अभी मैंने मिल्क शेक बना के दे दिया था, बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए मैंने नीम गर्म दूध किया। और इसके अंदर ये वाला एनर्जी पाउडर जो मैंने बना के रखा हुआ है, पहले भी मैंने आपके स्टार्ट की वीडियो में शायद शेयर किया था। ये वाला एनर्जी ड्रिंक चाहे आप दूध के अंदर या फिर आप पानी के अंदर भी डाल के इसको ले सकते हैं। इसके अंदर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं और साथ में मखाने वगैरह ये चीज़ें डाल के पाउडर बना के रखा है, तो दूध के अंदर डाल के ये ले लेते हैं। और अपने लिए मैंने सुबह के लिए चिया सीड्स जो हैं वो सो करके रख दी थी। और किचन को साफ़ करके लाइट ऑफ़ कर दी। और उसके बाद फिर नमाज़ इशा पढ़ी। और ज़्यादातर नमाज़ जो है ना फिर मैं ऊपर जाके ही पढ़ती हूँ, आराम से सुकून से नमाज़ पढ़ के। और फिर उसके बाद थोड़ी सी अपनी स्किन केयर होती है कि फेस पे ज़रूर कुछ लगा के सोया करें, चाहे वो सिंपल सा मॉइस्चराइज़र ही क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर लगाया करें। हैंड के ऊपर भी उसका मॉइस्चराइज़र लगा के और उसके बाद थोड़ी देर मोबाइल देखेंगे और फिर नींद का गलबा आ जाता है। आज के लिए था बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।